गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था, महात्मा गांधी जब विद्यार्थी थे। तो हमने उसे पढ़ा और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी जानी। आज हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन में मोहनदास अपने शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो आपने देखा कि विद्यार्थी जीवन में यानी जब महात्मा गांधी बच्चे थे और स्टूडेंट लाइफ में वे अपने शिक्षकों का काफ़ी सम्मान करते थे, यानी आदर करते थे, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। दूसरा प्रश्न है, अध्यापक ने पैर के इशारे से विद्यार्थी गांधी को क्या बताना चाहा। ये दूसरा प्रश्न है। तो इसमें हमने पढ़ा कि जब एक्सटर्नल आए या निरीक्षक आए जांच करने के लिए, तो उन्होंने बच्चों को कुछ प्रश्न दिया था, जिसमें महात्मा गांधी ने डिक्टेशन के रूप में एक शब्द गलत लिखा था। तब उनके अध्यापक ने महात्मा गांधी को पैर का इशारा करते हुए उसे महात्मा गांधी से कहा कि तुम अपने बगल वाले विद्यार्थी की कॉपी का नकल कर लो। तो उन्होंने एक तरह से इशारे से उन्हें दूसरे बच्चे की कॉपी का नकल करने के लिए कह रहे थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को गलत शब्द लिखने का पछतावा क्यों नहीं हुआ। तो आपने इसमें पढ़ा कि गांधी जी ने एक शब्द डिक्टेशन के रूप में गलत लिखा था और अध्यापक के कहने पर भी उन्होंने अपने बगल के विद्यार्थी की कॉपी का नकल नहीं किया और उन्हें इस बात का पछतावा भी नहीं हुआ, क्योंकि वे एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे और दूसरों की कॉपी का नकल करके वो बेईमान नहीं बनना चाहते थे। फिर अगला प्रश्न है, सारा संसार गांधी जी को आदर से क्या कहकर पुकारता है। तो आपने इसमें पढ़ा इस चैप्टर में कि गांधी जी को पूरा संसार उनके आचरण के कारण उन्हें महात्मा कहकर के पुकारते हैं। सभी के सिर उनके सामने अपने आप झुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए थे जिसके कारण उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। और हम कुछ और भी प्रश्न कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो हम कहेंगे गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। तो आपने देखा कुछ प्रश्न और उत्तर को मैं पीडीएफ में आपको इसके प्रश्न उत्तर को भेज दूंगी और आप इसे क्लास वर्क कॉपी में उतार लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों से खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, गांधी जी अपने माता पिता की आज्ञा का डैश करते थे। तो आप लिखेंगे पालन करते थे। दूसरा है, एक दिन उनके विद्यालय में डैश महोदय आए। तो आप लिखेंगे निरीक्षक, जांच करने वाले आए। तीसरा है, निरीक्षक ने विद्यार्थियों को डैश लिखने के लिए 5 शब्द दिए। तो आप लिखेंगे श्रुतलेख, आप हिंदी में कहते हैं श्रुतिलेख और इंग्लिश में कहते हैं आप डिक्टेशन। अगला है, गांधी जी को इस गलती पर कोई डैश नहीं हुआ। तो इस बॉक्स में से आप देख करके लिखेंगे पछतावा। तो पूरा हो गया आपका, गांधी जी को इस गलती पर कोई पछतावा नहीं हुआ। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी बन गया। यहाँ भाषा बोध में भी कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उसे हम देख लेते हैं।
यहाँ है अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाइए। तो संसार में क्या होगा, आप सभी जानते हैं, संसार में अनुस्वार लगेगा और गांधी में, मैं इसे, संसार में यहाँ पर अनुस्वार लगेगा, गांधी में चंद्र बिंदु लगेगा, पहुँचे में भी चंद्र बिंदु लगेगा, 5 में चंद्र बिंदु लगेगा और शांति में भी अनुस्वार लगेगा। अब है शुद्ध शब्द पर टिक लगाइए। तो यहाँ निरीक्षण में आपका, इस निरीक्षण में आपका ये सही होगा, विद्यार्थी में ये सही होगा, ईमानदार में ये सही होगा, शांति में ये सही होगा और त्रुटि में ये वाला सही होगा आपका। अब यहाँ पर है ठीक अर्थ तक रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं निरीक्षक, तो यहाँ हो गया जांच करने वाला। श्रुत लेख, तो श्रुति लेख आपका होगा सुनकर लिखा गया लेख। विद्यार्थी, विद्या पढ़ने वाला, और अध्यापक विद्या पढ़ाने वाला। तो ये आपके कुछ भाषा बोध थे, ये भी पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ वाक्य बनाने के लिए दे रही हूँ, जिसे आपको बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। यहाँ से आपको 5 शब्दों से वाक्य बनाने हैं। वे 5 शब्द हैं, जैसे सम्मान, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है मानवता, चौथा है अशुद्ध और 5वां है महापुरुष। तो इन 5 शब्दों से आपको खुद से वाक्य बनाने हैं। आप कोशिश कीजिएगा वाक्य बनाने के लिए। आप पहले भी बना चुके हैं वाक्य, और वाक्य आपके सरल शब्दों में होने चाहिए। तो ये आप खुद से कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।